हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, किस टाइप में क्या यूज किया जाता है और उसे हम किस प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में प्रयोग करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी मीनिंग्स होता है शब्द भेद। शब्द भेद, देखिए मैंने इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों डिफिनेशन में मैंने लिख दिया है, दोनों का परिभाषा लिख दिया यहाँ पर। अगर किसी बच्चा को हिंदी में समझ में आता है तो वो हिंदी में पढ़ सकता है, अगर किसी को इंग्लिश में समझ में आता है तो वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। ओके, देखिए कहता है अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें 8 भागों में बांटा गया है जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उसे 8 भागों में बांट दिया गया है और उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए इसी प्रकार से इंग्लिश में भी लिखा हुआ है all of the English words are divided into 8 groups each called parts of speech। मतलब कि इंग्लिश के जितने वर्ड हैं उसे 8 ग्रुप्स में 8 भागों में बांटा गया है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब इसके टाइप्स को, किसके कितने टाइप्स हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच का टाइप। There are 8 parts of speech। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। कितने भाग में बांटा गया इसे? 8 भाग में। फर्स्ट क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 भागों में बांटा गया। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? नाउन। पहला नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक बोधक और विषमयादी बोधक। ये इसके हिंदी नाम से। तो आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इसे इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। इसी 8 भागों में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बांटा गया है। चलिए अब हम 1 बाय 1 करके देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में। ओके, देखिए सबसे पहला हमारा आता है नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग संज्ञा। किसी व्यक्ति, जानवर, पशु पक्षी, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो गया, कोई जानवर, कोई पक्षी का नाम, कोई स्थान, कोई वस्तु, उसके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, मतलब नाउन कहते हैं। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। एज पर एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए कैसे एग्जाम्पल लिया गया है, मोहन, सोहन, कमला, ये सब देखिए सारे क्या एक पर्सन का नाम है। अगर थिंग्स का बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं तो डॉग क्या है? एक एनिमल, डॉग्स है। प्लेस क्या है? रांची है, भागलपुर, एंड ट्रेन, बस, ये सब सारे क्या है? नाउन्स हैं। ये नाउन्स के बारे में आपको बतलाया गया है। चलिए नाउन के बाद हम लोग देखते हैं। नाउन के बाद हमारा आता है सेकेंड प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब कि प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है सर्वनाम। देखिए जो शब्द किसी नाउन के बदले में आए उसे प्रोनाउन कहते हैं। मतलब वैसा कोई शब्द जो कि नाउन के बदले क्या चीज हो, प्रयोग किया जाए या वहाँ पे आए, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन के जगह पर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कौन कौन है? देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है आई, बी, यू, ही, सी, दिस, डैट, ये सब सारे क्या है? प्रोनाउन है। मतलब ये सब को हम नाउन के जगह पर प्रयोग कर सकते हैं वाक्यों में, तो इसे क्या कहेंगे? हम प्रोनाउन कर सकते हैं। ओके, चलिए प्रोनाउन के बाद हमारा क्या आता है? नाउन के बाद हमारा
था प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद हमारा क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग्स होता है विशेषण। वह शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब कि एडजेक्टिव का देखिए मतलब ही क्या है, विशेषण। मतलब कि जो विशेषता बतलाता हो, किसकी विशेषता बतलाता हो, नाउन और प्रोनाउन की। मतलब को ऐसा कोई मतलब कि शब्द जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषताओं को बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज एज नाउन और प्रोनाउन इज एडजेक्टिव। जैसे क्या, देखिए बिग। बिग मीन्स बड़ा। कैसा है, बड़ा। उसकी विशेषताएं क्या है, को बड़ा है। ठीक है। उसके बाद क्या, फैट मीन्स मोटा। अगर कोई व्यक्ति है, कैसा है भाई, तो मोटा है। रेड, रेड मीन्स क्या होता है, लाल। अगर माने कोई गाड़ी है, कैसी है, लाल है, उसकी क्या है, विशेषताएं हैं। गुड मीन्स अच्छा। माने कोई लड़का, कोई बॉयज है, कैसा लड़का है, वो अच्छा लड़का है, इसकी क्या है, विशेषता। बोले कि एडजेक्टिव होता है वो किसी भी चीज का क्या करता है, कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसकी क्या करता है, विशेषता को बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आता है हमारा वर्ब। देखिए वर्ब का मतलब होता है क्रिया। हिंदी मीनिंग से क्या होता है, क्रिया। वह शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। मतलब कि ऐसा कोई शब्द जिससे किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे हम वर्ब कहते हैं, मतलब क्रिया कहते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड विच शो एन एक्शन। मतलब कि वर्ब एक वर्ड है जो कि किसी एक्शन मतलब कि कार्य को दिखलाता है या होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, इट है, ड्रिंक है, गो है, कम है, रीड है, कैन, विल, ये सब सारे क्या है, वर्ब्स हैं। इट खाना, कोई व्यक्ति क्या चीज काम कर रहा है, खाने काम कर रहा है। ड्रिंक मतलब पीना, कोई व्यक्ति पानी पीने का काम कर रहा है। गो मीन्स जाना, कोई क्या चीज जाने का कहीं काम कर रहा है। ये सब सारे क्या है, वर्ब है। मतलब किसी न किसी के द्वारा कुछ क्या किया रहा है, काम को किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। देखिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है एडवर्ब। देखिए एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। मतलब कि एडवर्ब एक शब्द है जो कि किसी वर्ब का, एडजेक्टिव का या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, मतलब कि एडवर्ब कहते हैं। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। जैसे कि देखिए क्या बतला रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर लिया गया है स्लोली। मतलब कोई कैसे काम कर रहा है, स्लोली। स्लोली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। नहीं कहते हैं तुम बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हो, तुम बहुत धीमा गाड़ी को चला रहे हो, तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। फास्ट, केयरफुली, वेरी, ये सब सारे मैंने क्या किया, एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे लिया। ये सब सारे के सारे एग्जाम्पल्स क्या है, एडवर्ब्स हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक। क्या करा, संबंध बोधक। संबंध मतलब किसी से संबंध को कराने का ये काम करता हो या किसी से संबंध का पता चलता हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। क्या कहता है भाई, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य में प्रस्तुत किसी अन्य शब्द से बतलाता हो। देखिए ये यहाँ पर सही में संबंध को बतलाने का काम कर रहा है। क्या कहता है, तो वैसा कोई शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के उसका संबंध किसी अन्य शब्द से जोड़ दे या अन्य शब्द को प्रस्तुत कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or pronoun to show its relation with other words in the sentences। मतलब कि सेंटेंस का जो संबंध है किसी अदर वर्ड से उसका रिलेशन जोड़ दे, अदर वर्ड से उसका रिलेशन को दिखाता हो, उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, इन मीन्स क्या होता है, मे, ऑन, एट, फ्रॉम, टू, विथ, ऑफ। जैसे कहते हैं पानी पाइप के अंदर से बह रहा है, तो उसका रिलेशन क्या जोड़ दिया कि वाटर कहाँ से फॉल हो रहा है, किसी पाइप के अंदर से। बुक के ऊपर पर
ऊपर टेबल कह सकते हैं टेबल्स के ऊपर बुक है, मतलब बुक कहाँ रखा हुआ है, टेबल्स के ऊपर। देखिए उसका क्या रिलेशन जोड़ दिया कि बुक तो है लेकिन कहाँ है भाई, टेबल्स के ऊपर। तो इस प्रकार से क्या करता है, रिलेशन को जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। देखिए संयोजक का मतलब ये हो जाता है जोड़, मतलब ऐसा कोई शब्द जिसे क्या किया जाए, जोड़ा जाए। देखिए क्या कहता है, वह शब्द जो शब्दों या वाक्यों को जोड़े, मतलब ऐसा कोई शब्द जो कि किसी वाक्य को, किसी शब्द को एक साथ जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, हम कंजक्शन कहते हैं। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड और सेंटेंसेस टुगेदर। मतलब कंजक्शन एक वर्ड है जिसकी मदद से हम किसी दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ सकते हैं, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे एंड, मतलब एंड है, व्हाट है, बिकॉज है, आइदर, आइदर के साथ हमेशा क्या यूज होता है, और नाइदर के साथ हमेशा क्या होता है, यूज नॉर। देखिए ये सब सारे क्या है, कंजक्शन। इसकी मदद से हम सब्जेक्ट को, सेंटेंस को आसानी से जोड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट आता है इंट्रोजक्शन। इंट्रोजक्शन का मतलब होता है विषमयादि बोधक। विषमयादि बोधक मतलब कि जिस शब्द से आकस्मिक खुशी, आकस्मिक खुशी मतलब अचानक से कोई खुशी को दिखाता हो, दुख, आश्चर्य और घृणा का भाव प्रकट करे, उसे हम इंट्रोजक्शन कहते हैं। मतलब कि अचानक से, मतलब कि आकस्मिक नहीं कहता, आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गया, अचानक से कोई बात हो गई, तो उसको दिखाने के लिए हम हमेशा इंट्रोजक्शन का प्रयोग करते हैं। कहता है एन इंट्रोजक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, इमोशन। मतलब कोई सडन, अचानक से कोई फीलिंग्स को, किसी रिलेशन को दिखाने के लिए, बतलाने के लिए हम हमेशा इंट्रोजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे अल्लाह, ओ, हेलो, हुर्रे, ये सब क्या इसके एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने का प्रयास किए, जानने का प्रयास किए। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक 1 बाय 1 करके इसके पूरे डिफिनेशंस और डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। Thanks watching this my video. Please like and subscribe my YouTube channel and please support.